ख्रिस्त में अति प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को 33वां सामान्य रविवार में स्वागत है। आज हम लोग एक विशिष्ट विषय पर ध्यान देने वाले हैं। वही है मानव पुत्र का पुनरागमन का विषय है। इस विषय के बारे में हमें सेंट मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 24 से 32 तक दिया गया है और इसमें 3 मुख्य बिंदु है। एक है मानव पुत्र का पुनरागमन, दूसरा है मानव पुत्र का पुनरागमन कब होगा, और तीसरा है छो कैसे। आइए ये तीनों क्या हमें बताता है। ये तीनों हमें एक चीज करने के लिए बताता है, जागते रहो। क्यों हमें जागते रहना है? आइए इसी विषय पर मनन चिंतन करेंगे से हमें कुछ प्रकाश मिलेंगे। 24 में कहा जाता है, उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देंगे, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। ये जो चीज़ यहाँ बताया गया है, ये हम लोग प्रभु यीशु के पुनरुद्धान होने के बाद फिर वो जब स्वर्गारोहण हुआ उसी टाइम पर इन घटनाओं को शिष्य लोग अपने आंखों देखे थे। इसको हम प्रेरित चरित्र से हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा, यह कब होगा उसको समझाने के लिए प्रभु यीशु एक छोटे से उदाहरण दे रहे हैं। 28 में बता रहे हैं, अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती है और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तक लोग यह सब देखेंगे वो जान लेंगे कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत होने जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरा शब्द नहीं टल सकता है बोलकर प्रभु यीशु बताते हैं। वो उसी चीज़ को मैंने बताया। प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण के टाइम पर शिष्य लोग और अन्य उनके चेले लोग इसको उन लोग आंग देखे। और हमारे लिए क्या बताया गया है, 32 में बताया जाता है, उसी दिन और उसी घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। तो इसीलिए जो उसी चीज को इंग्लिश में कहा जाता है परोसिया मतलब एस्कटोलॉजी, द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, मतलब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा आगमन जब होगा हमें कैसे रहना है उसी को इसी अध्याय में 33 से और 37 तक बताया गया है। उसी को थोड़ा आइए हम देख लेते हैं। सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चले गया हो, उसने अपना घर छोड़कर उसका बाहर अपने नौकरों को सौंप दिया है, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया है। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए।
जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वही सबों से कहता हूँ, जागते रहो। ये हमें बताता है कि हम अपने जीवन में जागते रहने के लिए और विशेषकर द्वारपाल के समान जागते रहने के लिए। द्वारपाल के समान जागते रहना क्यों है? द्वारपाल क्या करता है? द्वारपाल ये काम करता है, वो हमेशा देखते रहता है, उनके सामने क्या होता है वो देखते रहता है कौन आया कौन जा रहा है, कब द्वार बंद करना है, कब द्वार खोलना है, कहीं कुछ को ऑन करना है, कहीं कुछ को ऑफ करना है, कहीं कुछ किसी लोगों को अंदर लेके जाना है और उनको अंदर जाने से मना करना है। इस सब कार्य को उसके करते रहना है। ऐसे नहीं करने से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक वास्तविक घटना है। एक दूरसंचार ऑफिस में एक नया मैनेजर नियुक्ति किया गया। वो पहला दिन निगरान इंस्पेक्शन करने के लिए वो निकला था। तब वहाँ गया एक व्यक्ति, एक कर्मचारी वहाँ बैठा है, जहाँ बगल में 2 बार 3 बार घंटी लग रही है, ये उठाया नहीं। तो मैनेजर ने उनसे प्रश्न किया, भाई अब तो बगल में बैठे हो और 3 बार घंटी लग चुका है, आप क्यों नहीं उठाए? उन्होंने उत्तर दिया, वो मेरा विभाग नहीं है, मेरा विभाग मेंटेनेंस विभाग है। ऐसे उत्तर देने के कारण वो मैनेजर उसी दिन उसी को काम से निकाल दिया, क्योंकि वो सोचा ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आलसी व्यक्ति है, वो जागते नहीं रहता है, वो दूसरों के लिए, मानव जाति के लिए कुछ करने के लिए कुछ इच्छुक नहीं है। तो और एक अच्छे उदाहरण है हमारे भारत देश में। हमारे देश के लोग कैसे काम करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 3 लोग नियुक्ति किए गए। एक व्यक्ति पौधा लगाने के लिए, एक व्यक्ति उसका गहरा बनाने के लिए और एक व्यक्ति गड्ढा खोदने के लिए। और उसमें एक दिन एक पौधा लगाने वाला काम के लिए नहीं आया, बाकी दोनों गड्ढा खोदने वाले और गहरा बनाने वाले गए थे उन लोग काम करने के लिए। उन लोग अपने अपने काम करके आ गए। उस टाइम पर एक इंस्पेक्टर आके देखा, वो परिस्थिति के देखकर वो हंसने लगा और साथ के साथ उसको गुस्सा लगा। तो वो नौकर लोगों को बुलाकर भेजे। उन लोग बताए, अरे भाई आप लोग बिना पौधा लगाकर अब कैसे गहरा बना दिए और गड्ढा खोद के कैसे गहरा बना दिए? उन्होंने उत्तर दिया, सर हम लोगों का काम है, मेरा काम है गहरा बनाना, दूसरों का काम है गड्ढा खोदना और तीसरा का काम है पौधा लगाना। वो उस दिन काम में नहीं आया, इसीलिए हम पौधा नहीं लगाए। यही है अक्सर हमारे देश में इसी प्रकार काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया के प्रति कुछ भी अपने अंशदान देने के लिए तैयार नहीं है। इसी प्रकार काम करने वाले हमारे भारत में हर जगह में पाया जाता है। कारण क्या है? उन लोग जागते नहीं हैं और उन लोग ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार नहीं है और उन लोग दूसरों को कमी को हार दिखाकर अपने काम को सही तरीका से करने वाले बहुत हो जाते हैं। इसीलिए हमें बताया जाता है कि हमें जागते रहने के लिए, जागते रहने क्यों जागते रहना है, इसको प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 3 में देखते हैं। जागो तुम में जो जीवन शेष है और बुझने को हो उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारा आचरण को अपने ईश्वर से दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार किया और सुनो उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागेंगे तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इसीलिए तुम जागते रहो, बताया जाता है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 3 तक। इसलिए प्रभु यीशु हम सबों को जैसे फायर सर्विस सेंटर में हमेशा एक
फायर सर्विस के गाड़ी हमेशा पूर्ण रूप से तैयार रहता है। उसी को जैसे नया सर्विसिंग किया वाला गाड़ी के रूप में रखना पड़ता है, क्योंकि अचानक कहाँ से एक कॉल आएंगे, कहाँ आग लग गया, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। वहाँ पर हमेशा 24 घंटे एक ड्राइवर उसको चलाने के लिए रहना पड़ता है। जैसे कॉल आ गया तुरंत उनको निकलना पड़ता है। उस टाइम पर वो ये नहीं है हमको जाकर रास्ता में पेट्रोल भरना है या डीजल भरना है या स्टीयरिंग को ठीक करना है, वहाँ पर हवा भरना है, ये सब उनको करने के लिए समय नहीं होगा। इसलिए उनको पूर्ण रूप से तैयार रहना। उसी प्रकार एम्बुलेंस वाले भी, उन लोग भी पूर्ण रूप से तैयार रहना पड़ता है। इसीलिए हमें क्या बता रहे हैं, हम लोग को द्वारपाल के समान, वॉचमैन। इसीलिए ये 3 शीर्षक है ना, मानव पुत्र का पुनरागमन कब, मानव पुत्रों का आगमन कब होगा, और चौकसी, ये सब में हम सबों के लिए एक वॉच वर्ड, ये की वर्ड जो दिया जाता है वही ये वॉच, मतलब जागते रहने के लिए कहा जाता है। क्योंकि जो ईसाई है, जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, उनको हमेशा क्या करना है, उनको अपने दिमाग को निरंतर उपयोग करना है। द प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड ना रहे, हम लोग अपने बुद्धि को कैसे प्रयोग करना है नहीं जानते हैं। अगर हम जागते नहीं रहते हैं, फिर हम आलसी बनेंगे और हम उसी कर्मचारी के समान उत्तर देंगे, वो मेरा विभाग नहीं है, नहीं तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाले 3 व्यक्तियों के समान पीना पौधा लगा कर, गड्ढा खोद कर गहरा बनाने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। उसी काम से कोई लाभ नहीं होगा और हम लोग को ईश्वर की दृष्टि में फालतू, बेकार, पापी समझाए जाएंगे। क्योंकि ईश्वर ने हमें इतना ज्ञान बुद्धि दिया और हमें उन्होंने चेतावनी दिया और उन्होंने हमें बहुत सारा उदाहरण देकर कैसे हम अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप को स्वर्ग के राज्य को योग्य बनाना है। चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। चुने हुए लोग कौन है? चुने हुए लोग वो है जो अपने आप को तैयार रखे, अपने आप को कीर्तिमान रखे, अपने आप को मानव सेवा करने का करके स्थापित करने वाला, दुनिया के सामने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पाए वाला व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति, एक अच्छे कार्य करने वाला, हमेशा कार्य करने के लिए तड़प पर रहे, ताक पर रहने वाला व्यक्ति के रूप में ईश्वर हमें देखना चाहते हैं। इसलिए हमें वही शब्दों से कहता हूं कि प्रभु यीशु 37 में कहते हैं, जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूं वही सबों से कहता हूं। मतलब किसी को उसके लिए छूट नहीं है, सबों से कहता हूं। क्या कहता है? जागते रहो। इसलिए आइए प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों या बच्चों, हम अपने जीवन में प्रभु यीशु के और वही परोसिया के लिए, वही एस्केटोलॉजी के लिए, वही सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस के लिए हम जागते रहें। क्योंकि अगर हम जागते नहीं रहेंगे तो हम स्वर्ग राज्य को खो देंगे और मानव पुत्र को देखने के अवसर को खो देंगे और हम लोग ईश्वर के चुने हुए लोग में हम गिनती नहीं किया जाएंगे। इसलिए आइए, हम प्रभु यीशु के आगमन निकट है, इसलिए हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। हरदम हम अपने एक कर्मठ के रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत करते रहें। आमीन।